हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट पाइसेस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है जून 2023 का। इसको पाइसेस सन, मून, राइजिंग साइंस तीनों देख सकते हैं। और जो लोग पाइसेस सन साइन है उन्हें अपना राइजिंग और रिस्पेक्टिव मून साइन ज़रूर देखना चाहिए। और जो लोग राइजिंग और मून साइन है अपना रिस्पेक्टिव सन साइन ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 10 है, मरक्रीन वर्गो है। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे पास्ट के कुछ मंथ्स और ये कनेक्टिंग है जून के साथ कि आप में से वो लोग जो अपने कैरियर के हवाले से फोकस्ड हैं, तो यहाँ पे कोई बेनिफिट आ सकता है फाइनेंशियल। कोई आपके टैलेंट, स्किल और रिसोर्सेज इन्हांस करते हुए आपको मनी यानी पैसे की फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसके साथ फाइनेंशियल मैच्योरिटी में कैरियर ग्रोथ भी हो सकती है और फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। इमोशनली बात की जाए तो वो लोग जो सिंगल हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप, इंगेजमेंट, मैरिज ऑफ़र उनको भी हो सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स जो उनसे हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है, इंगेजमेंट, मैरिज। और वैसे भी क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी और फैमिली सपोर्ट, फैमिली गैदरिंग और एक नई फैमिली स्टार्ट करने का जिसे कहते हैं, ये एक डिस्कशन हो सकती है आप लोगों की फैमिलीज़ में। कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं। इंगेजमेंट मैरिजेस के जहाँ पे ना डिफरेंट जनरेशन्स हैं फैमिली की, कज़न्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डिफरेंट अंकल आंटी, बहुत सारे लोग जिनके साथ आपका यहाँ पे मिलना मिलाना पास्ट मंथ्स में या करंटली जून में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली कनेक्शन से भी कोई सपोर्ट वगैरह मिल सकती है। यहाँ पे आपका टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, सन, मून, राइजिंग्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम तो आगे है एस ऑफ कप्स। जून 2023 में स्पेशली आपका जो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है लव रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। तो जिन लोगों की एस ऑफ कप्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपकी जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग्स के साथ आपकी रिलेशनशिप सपोर्टिव हो सकते हैं। उसके साथ क्योंकि कप्स है, वाटर साइन है, तो आप लोगों का जहाँ भी कहीं नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी है, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो ये लव रिलेशनशिप्स न्यू की बिगनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगेन जैसे जैसे रिलेशनशिप, मैरिज की, इंगेजमेंट की बात है तो वो वाले रिलेशंस भी नई फ्रेंडशिप्स हो गई और पुराने रिलेशनशिप्स की भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे इमोशनली एक्सप्रेस करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, हैंग आउट करना, हेल्थ की पॉजिटिविटी है। अच्छा, ओवरऑल आप लोगों की तीनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। ये कुछ कुछ रीडिंग्स रेयरली हैं इस मंथ की जिनमें ऐसा है। तो यहाँ पे पाइसेस के लिए ये है कि बेटरमेंट है, पॉजिटिविटी है और इमोशनल ग्रोथ भी है। जो किसी को एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के इशू हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। और प्रायोरिटी नज़र आती है, अपने पार्टनर्स को पाइसेस प्रायोरिटी देते नज़र आते हैं। और स्पिरिचुअल हीलिंग भी बहुत ज़्यादा है पार्टनरशिप में। फ्रेंडशिप पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत कुछ आ सकता है। जॉब, कैरियर में भी ग्रोथ अच्छी है यहाँ पे। और कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है मैरिड लोगों के लिए। अल्लाह ताला के फजल से चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ हो सकती है। या जैसे फैमिली है तो फैमिली से रेलेवेंट जिन लोग जो बिल्कुल ही अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मैरिज, इंगेजमेंट, और मैरिड लोगों के लिए ऑब्वियसली किड्स, फैमिली एक्सपेंशन आप कह सकते हो। और इसके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी है क्योंकि इमोशंस आपके ऑब्वियसली आपकी इन्हीं चीज़ों के साथ आपके फैमिली मैटर्स, आपकी घर की लाइफ, आपका बिजनेस, आपका कैरियर और इन सब चीज़ों के साथ ही ये कनेक्टेड होता है। अच्छा, दो एसेस हैं इसके साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पे नंबर 1 है बेसिकली एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का, वॉन्ड्स फायर साइन को शो करता है। तो एक अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है नया बिज़नेस लॉन्च करने का, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का, नए बिज़नेस पार्टनर्स बनाने का, अपना आइडिया फ्लोट करने का। और कोई भी नई एजुकेशनल इंटरप्राइज, कैरियर वाइज, बिजनेस, कुछ भी ऐसा जो आप करना चाहते हो। उसके साथ हेल्थ की इम्प्रूवमेंट है। और सारी नेगेटिविटी पाइसेस ये जिसे कहते हैं ना रिमूव होती नज़र आती है।
ख़ुसूसन आप लोगों की यहाँ पे मूवमेंट ट्रैवलिंग हो सकती है, और वो सीड्स जो कई सालों से आप लोगों ने एफ़र्ट हो सकता है कि अपने कैरियर के लिए, अपने काम के लिए जो आपने बीज एफ़र्ट के लगाए हैं, उसकी ग्रोथ, जो उसकी हम कहते हैं ना फसल निकलना, बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड होगा, कि वो आइडियाज़ फ्लो आपके फाइनली अमली शक्ल में आ सकते हैं और बिल्कुल एक पॉजिटिवली न्यू आइडेंटिटी आ सकती है। ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। तीनों कार्ड्स की रीडिंग को अगर एक्सप्लेन करें ना, तो यहाँ पे फैमिली है, और इंगेजमेंट मैरिज की अपॉर्चुनिटी है, और उसके साथ ही बिजनेस और जैसे कहते हैं ना कैरियर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो ये तीनों चीज़ें जो उनसी हैं, ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों का। हॉनेस्टली स्पीकिंग ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जहाँ पे फैमिली का भी रीडिंग में आ रहा है जून के साथ, फैमिली बनाने का, उसके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, रिलेशनशिप स्टार्ट ऑफर्स आ सकती हैं, और कैरियर, तो ये कंप्लीट पैकेज है। अब हम बात करेंगे कैरियर फाइनेंसेस की। सबसे पहले द मैजिशियन कार्ड है कैरियर फाइनेंसेस में। मरकरी इसका रूलर है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, स्ट्रगल्स आपकी हैं, ये टाइम है अपने आप को कम्युनिकेट करने का, लोगों के साथ डिस्कशन करने का, ख़ुद को एक्सप्रेस करने का। जैसे मैंने कहा था, अब हम प्योरली कैरियर पे हैं, तो मैजिशियन आपको खुद सजेस्ट करता है कि अगर आप डे टू डे जॉब्स में थे, आपको पैसा कमाने में बेसिकली अगर टफ़ टाइम्स गुजर रहे थे, तो आपको चाहिए, आपके पास वो स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है, बस वो कहते हैं ना राइट टाइम फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सन्स। तो कई बार क्या होता है, लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं, उन्हें बेसिकली प्लेटफॉर्म, वैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, वैसे बिजनेस पार्टनर्स, आइडियाज़ मिल नहीं रहे होते। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अब डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली आपको अपने स्किल सेट को यूटिलाइज़ करना है, और मरकरी है तो कम्युनिकेशन इज़ द की। आप अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, अपने ऑफिशियल जोन में, कहीं पे भी सीरीज़ देते हो और कोशिश करते हो, कुछ स्किल सेट सीखने की ज़रूरत हो सकता है पड़े, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इनकम के नए ज़राए स्टार्ट हो सकते हैं, नई एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, इसके साथ ही साथ कोई गाइडेंस और सपोर्ट भी मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपको एरीज़ कह रहा हूँ, सॉरी, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी सन, मून, राइजिंग्स बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं। यहाँ पे जेमिनी से भी आप मशवरा कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है द फूल। द फूल टैरोट्स में बेसिकली, न्यूमरोलॉजिकली ये ज़ीरो है, क्योंकि ये टैरोट्स का फर्स्ट कार्ड है, बिगिनिंग है, और ये यूरेनस के साथ रूल होता है। अब यहाँ पे क्या है कि द फूल आपको ये गाइड करता है, मैजिशियन आपको बेसिकली हिंट दे रहा है कि एक्शन का टाइम है। फूल आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है कि आपको फेथ के साथ अपने रब पे, आपने जो भी स्टार्टअप लेना है, हो सकता है आप लैक ऑफ नॉलेज हो, आपका नॉलेज कम हो, न्यू हो, चीज़ों को ना जानते हो, अपने कैरियर के हवाले से क्या करना है क्या नहीं, डर लग रहा हो, फियर हो, फेलियर हो चुके हो, रिस्क लेने से डर लग रहा हो, और बहुत सारे लोग इतने अरसे से मेहनत एफर्ट कर रहे हैं तो स्टक लग रहा हो, तो फूल बेसिकली शो करता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। हाँ, ये आपके लिए इनिशियली ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, इमेच्योरिटी हो सकती है, फील्ड नहीं हो सकती है, और ये हिंट ये भी होता है कि कोई नई फील्ड आप करोगे, और थोड़ा सा इसमें बैक एंड पे बस को ये हिंट भी होता है कि आप में से वो लोग जो इस फियर में कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हो कि होगा ही बुरा या नुकसान हो जाएगा, तो आप छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा स्किल सेट, काउंसलिंग के साथ एक स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर लो। और एक हिंट ये है कि जो लोग लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज हैं लेकिन वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उनके लिए हिंट ये है टाइम ऑफ एक्शन के साथ, कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे काउंसलिंग एडवाइसेस आपको अच्छी मिलने के साथ आपको ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोग मिल सकते हैं, ताकि आपको एक पाथ मिल जाए, आपको वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है। कोई आपको रिलेटिव्स में से, फ्रेंड्स में से, अपने टीचर्स में से, मेंटोर्स में से आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो फूल के अंदर इंडिकेशन ये भी है कि आप में से कुछ लोग तो हो सकता है एक्शन प्लान पे काम कर रहे हो, वो लोग जो थोड़ा फियर में है, तो फूल शो ही एक न्यू जर्नी को करता है कुछ लोग इस जर्नी, और ये आप जून में अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। आउटकम क्या होगी, अब ये भी बात कर सकते हैं। देखो, हमने जस्ट एक नॉलेज बेस्ड बात करनी है, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में, जो प्योरली गैब का इल्म है, ये तो एक हम पॉसिबिलिटीज़ जस्ट की बात करते हैं कि यह ऐसा हो सकता है। तो जो वाइब्रेशन कह लो, रीडिंग की इंसाइट्स कह लो, वो ये हैं कि अपकमिंग मंथ्स में वो लोग जो एक्शन आप में से लेते हैं, थोड़ा ये नहीं कि आपने आउट ऑफ नो वेयर बस इन्वेस्ट कर देना, नहीं, प्रॉपर वर्क करके, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के,
अपने मार्केट को देख के, ट्रेंड्स को देख के फिर इस तरह चलना है। तो फाइनली 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, नंबर 6 जुपिटर एंड लियो विक्ट्री है। तो वो इंशाल्लाह वेलकम कार्ड होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगेन वॉन्ड्स है, फायर साइन है, मूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, मीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन एंड क्या है कि आपके काम में गुड न्यूज़ आ सकती है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, इंसेंटिव है। लव रिलेशनशिप्स में भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। एकॉम्प्लिशमेंट है, यानी कि आपकी विक्ट्री के साथ साथ लोगों की फेवर मिलने के चांसेस हैं, जो एंड पे टर्न हो सकती है किसी सेलिब्रेशन में, किसी गैदरिंग में, किसी गेट टुगेदर में। अवार्ड मिल सकते हैं, कोई रिकग्निशन हो सकती है, माजी के जो डाउट्स आपके बारे में आपके ऑफिसर्स में, फ्रेंड सर्कल, फैमिली लोगों में हैं, वो सारे रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी नेगेटिव फोर्सेस हैं, बेसिकली आपकी ये वाली रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव है, वन ऑफ द रेयर, क्योंकि बाकी जितनी रीडिंग्स हैं, दिस इज़ द लास्ट वन ऑफ द मंथ ऑब्वियसली, पैसे एरिस से हम स्टार्ट लेते हैं, तो जितने भी हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें जो मेन एनर्जी है 3 कार्ड्स की, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। यहाँ पे आपको ये कि एक ग्रीन सिग्नल है ग्रोथ के लिए। ठीक हो गया, होती है कोई ना कोई चीज़, किसी चीज़ की आउटकम इधर भी हो सकता है डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन उस जैसे कहते हैं ना हम, 80 to 90% ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। अब आप बात कर लेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स में आता है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस में अच्छा एक चीज़ ये कि यहाँ पे आपके जो लव रिलेशनशिप में जो कनेक्टेड लोग हैं, उनमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सन मून राइजिंग, उसके बाद वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स, और फिर आपका एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स भी हैं। हाई प्रीस्टेस है सबसे पहले। पास्ट के कुछ मंथ्स में आपको ज़रूरत है बेसिकली, ये जो पिछले कुछ मंथ से कनेक्टेड किया जाए, कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ, आप लोग की लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप लोगों का कह लो ये कुछ सिंगल हो सकते हैं, या रिलेशनशिप में होते हुए भी पार्टनर्स के बीच में कोई नाराज़गी, झगड़ा, सीक्रेट्स हो सकते हैं आप लोगों के, या कुछ ऐसी अनबन हो सकती है किसी पुरानी कहा सुनी की वजह से, और जिन लोगों का कोई मसला नहीं फिर भी वो जिसे कहते हैं ना कि सिचुएशन तो काम है, लेकिन आप लोग डिस्टेंट हो, यानी इमोशनली एक दूसरे के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बस ठीक है, एक फ़्लो में चीज़ें चल रही हैं, ओपन अप नहीं है चीज़ें। बट यहाँ पे क्योंकि मून की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई बातें ऐसी हो सकती हैं आपके पार्टनर्स की फैमिली की साइड से, आपकी फैमिली की कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको थोड़ा सा जो सिचुएशन नज़र आ रही है उससे हट के देखने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को ऐसे टॉक्सिक लोगों से जो कि आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़रा सीक्रेटिव रखो, प्राइवेट रखो आप उन चीज़ों को, जो भी आपके खसूसन कैरियर के लव रिलेशनशिप्स में जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो फैमिली या रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा उसको शेयर करने की, डिस्क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको इतना ज़्यादा बताने की। और कुछ लोग आप में से रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि उसको आपको आगे लेके चलना है नहीं, सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में कुछ हिडन सीक्रेट्स, कुछ नॉलेजेस, कुछ ऐसी सीक्रेसी आती है जो कि अभी रिवील होने वाली होती है। आपको उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नेल करना है, चीज़ों को समझना है। फिर आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9, वीनस इन वर्गो। एक तो ये कि जो भी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाया तो जून 2023 में, उसमें कोई रिलैक्सेशन सिचुएशन में बेटरमेंट आ सकती है। कुछ एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और थोड़ा सा ये है कि आपकी इमोशनल क्योंकि ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, तो पार्टनर्स और आपके बीच में वीनस इन वर्गो सिचुएशन में कंफर्ट आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग, कोई एक साइकिल हो सकता है, स्ट्रेस टेंशन का चल रहा था, तो यहाँ पे वो साइकिल आपका कंप्लीट हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ ये कि आपने जो आपकी जितनी भी, मैंने अगेन यहाँ पे वो थोड़ी सी एनर्जी है कि कुछ रिलेशनशिप को ना मैच्योरिटी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एडवाइसेस ज़रूर लें, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, और पार्टनर्स के साथ जो ट्रस्ट वाली एक चीज़ें होती हैं, यानी यहाँ पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। वाटर साइंस थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, पाइसेस, तो क्योंकि आप पाइसेस हो, वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड आप लोग करते हैं और इमोशनल भी होते हैं। आपको ये चीज़ें अपने तक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी वरीज़, क्यूरीज़, डिस्टर्बेंस जो है वो आपको डिस्कस करनी चाहिए। ये फेजेस जो हैं, अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हो तो यहाँ पे फिर आपके पार्टनर्स के लिए दिलों में डाउट आ सकता है। ठीक है,
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स नंबर सेवन, मून इन एक्वेरियस। अच्छा, रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप की चीज़ों को अननेसेसरीली फ्रेंड्स रिलेटिव्स पहले, एंगेजमेंट से पहले या मैरिज या जो भी आपका रिलेशन है उसे अननेसेसरीली फ्रेंड्स लोगों में डिस्कस नहीं करना। कोई ना कोई ख़राबी कर सकता है, आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, आपको डीफेम करने की। आपका ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा है, कैरियर तो बहुत ही ग्रोथ है। यहाँ आके आपकी सिर्फ रिलेशनशिप में एक जगह ये डिस्टर्बेंस आ रही है। और कुछ आप में से लोगों के जो सीक्रेट्स हैं, मे बी अपकमिंग डेज में थोड़ा सा, ये नॉट एग्जैक्टली चीटिंग की बात है, लेकिन कई जगहों पे पार्टनर्स डिसऑनेस्ट हो सकते हैं। मे बी वो कमिटमेंट ना करना चाह रहे हो, कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को ये फील सडनली हो सकता है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके लिए सेम इमोशंस फीलिंग्स नहीं रखते। तो अपने इंस्टिंक्ट को, इनर फीलिंग्स को ज़रा थोड़ा सा एक्टिव रखना है। और चीज़ें वैसी हैं नहीं लव रिलेशनशिप में भी, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लॉयल और बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास किस्म का रिलेशनशिप समझ रहे हो, और अगर बहुत ही बुरा समझ रहे हो, तो दोनों दोनों ऑपोजिट हो सकती हैं चीज़ें। यानी इतना ज़्यादा ना तो डिस्टर्ब हो सकता है, ना इतना ज़्यादा आउट क्लास हो सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि डिसऑनेस्टी है सेवन ऑफ सॉर्ट्स के साथ, कोई डिफेम कर सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है, काम रह के चीज़ों को आपने हैंडल करना है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ अनफेयर चीज़ें हैं। अब वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है मे बी, जैसे मैंने कहा हाई प्रीस्टेस कह रहा है कि आपकी कुछ सीक्रेट्स हैं, आगे जाके वो आपको पता लगेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको थोड़ा सा हिंट ये है कि आपके पार्टनर, ये दोनों वाइस वर्सा होता है, ठीक है, आप या आपके पार्टनर्स को आप थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को, बातों को ओपन अप होने की ज़रूरत है। और फिर आगे सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा, नाराज़गी क्रिएट कर दे। और पार्टनर्स बेसिकली उनका इंटरेस्ट लैग कर सकता है, कम हो सकता है आप में। ये तीन चार चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। अब आ जाते हैं आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज़। अब देखें आउटकम्स में डेवल कार्ड आ गया। अब ये आप, अगेन ये थोड़ा सा हिंट है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है लव रिलेशनशिप में, कि चीज़ें पहले अच्छे से स्टार्ट हुई। लोग जो कि काम वाली आपकी कैरियर प्लेस पे थे, वर्क वाली प्लेस पे, ऑफिस में, या वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या आपके पार्टनर्स, लवर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिमांडिंग हो गई। मे बी यहाँ पे आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। आपने किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लिया, या आपका वीक पॉइंट। और यहाँ पे मैनिपुलेट हो सकते हो आप, मैनिपुलेशन की एनर्जी है जहाँ पे आपके इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। डेवल में आप अपने आप को बेसिकली खुद दूसरे के हवाले कर देते हो कि वो आपके इमोशंस के साथ प्ले कर ले, या वो आपको कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट दे दे। यहाँ पे कंट्रोलिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, यहाँ पे अनसेटिस्फाइंग कैरियर, टॉक्सिक बॉसेस, डोमिनेंट लोगों की एनर्जी है। इस डेवल से आपने निकलना है, इस नेगेटिव थॉट और चेन को ब्रेक करना है। बेसिकली यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स और डेवल इस रीडिंग में ऐसी दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आगे है जून 2023, अगेन पॉजिटिविटी, द सन कार्ड, ठीक है। द सन कार्ड नंबर 19, सक्सेस है, गुड हेल्थ है। तो आपका जो भी एस्पेक्ट डिस्टर्ब है, ठीक है, वो बेहतर हो सकता है, वो इम्प्रूव हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ जिन लोगों के हैं वो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस पार्टनरशिप्स, ऑफर्स आ सकती हैं। और एक्स पार्टनर लवर्स के साथ अगर कोई की, जैसे यहाँ पे है ना कि किसी ने झगड़ा अभी करा दिया है, डिसऑनेस्टी थी, चीज़ें क्लियर होती नज़र आती हैं। मे बी आपसे कोई दोबारा रिकनेक्ट करें, आपके पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स, आपके एक्स लवर्स, यहाँ पे सुलह हो सकती है, दोबारा कम्युनिकेशन हो सकता है। टॉक्सिक लोग, सिचुएशन, या किसी ने मिसगाइड किया। बेसिकली अगर एक रीडिंग में चार पांच एस्पेक्ट जब हम क्यों बताते हैं कि बाज़ का ज़रूरी नहीं कि पार्टनर्स ही डिसऑनेस्ट हो। थर्ड पार्टी जिसमें फ्रेंड्स, फैमिली से, सिबलिंग्स, कोई ऐसे लोग जो आपको या आपके पार्टनर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, घर के लोग हो सकते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ फीड कर देते हैं माइंड में जिससे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। पिकनिक, ट्रिप्स, वेकेशंस आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कैरियर में प्रोडक्टिविटी और एक्नॉलेजमेंट और कंफर्ट है। तो जो भी सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो अगर पार्टनर नहीं है, कोई भी है, तो ये चीज़ें आपकी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं। एंड पे है नाइन ऑफ कप्स,
अगेन विक्ट्री। नंबर 9, जुपिटर इन पाइसेस। तो जो भी आपकी इंगेजमेंट से लेके बिजनेस की, कैरियर की कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है आपकी। आप किसी को पसंद करते हो, अगेन कि चीज़ें रिवील नहीं थी, टॉक्सिसिटी थी, फाइनली वो टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कम्युनिकेशन का टाइम है। जो भी, जिसको भी आप किसी को पसंद करते हैं, माजी में जो भी चीज़ें थी, आप चाहो तो उसको एक ट्राई दे सकते हो रिजॉल्व करने की। न्यू बिजनेस आइडिया वेंचर। अब ये एनर्जी रिपीटेटिव है, ठीक है, इसलिए मैं दो बार बार बताइए आपको, ताकि आपको मैंने आइडिया हो कि क्यों कहा था। बहुत अच्छी अच्छी ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो है वाइब। पुरानी टेंशन्स रिजॉल्व हो सकती हैं, कोई ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये कि इसके साथ ना कोई जैकपॉट, अब वो जैकपॉट लॉटरी ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल हो, कोई जिसे आप कहीं मैरिज का चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई अच्छा कोई पुराना मसला परेशानी हल हो सकती है। तो ये फुलफिलमेंट है, अवेयरनेस है, इसके साथ जॉय है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है बेसिकली। और कोई भी किसी के साथ भी आपके वो आपके मामलात डिस्टर्ब हैं, वो क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको किसी ने मिसगाइड किया, सिचुएशन डिस्टर्ब थी, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। ये हमारा हॉरिजॉन्टली एक्सप्लेनेशन होगी कैरियर की 3 मेन एनर्जीज, फिर लव, रिलेशनशिप, पॉसिबिलिटीज़। एक वर्टिकल ओवरव्यू दे देते हैं कि पास्ट में ये, या रिसेंट पास्ट कह लो आप, या विद स्टार्टिंग ऑफ जून ये हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली की साइड से आपको गाइड किया जा रहा हो कोई कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से, या फैमिली की तरफ से आपको कहा जा रहा हो इंगेजमेंट या मैरिज का। तो बेसिकली अगर आपका प्लान है तो यहाँ पे आपको एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा सा कम्युनिकेट अपने पार्टनर्स के साथ करके, टाइम को डिले नहीं करना चाहिए। चीज़ों को देखने की ज़रूरत है किस तरफ जा रही हैं, अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करें। अच्छा टाइम है फैमिली स्टार्ट करने का, इनिशिएटिव लेने का। हाई प्रीस्टेस है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं सिचुएशन में, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखिए जब तक आपकी इंगेजमेंट स्पेशली मैरिज हो नहीं जाती। चीज़ों को सीक्रेटिव रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत बताएं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है माजी में कुछ रिलेटिव्स या इधर उधर के लोगों ने, जैसे डेवल है, तो कोई मैनिपुलेट कर दिया हो देख के कि आप ज़्यादा अच्छी जगह सेटल हो रहे हो, जैसे हो जाता है। ये आपको भी सब सुनने वालों को आइडिया हो जाएगा सुन के कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो जो डेवल के साथ टॉक्सिक लोग आते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है। फिर जून 2023 में एस ऑफ कप्स, तो इमोशनली और रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। एंगेजमेंट मैरिज के साथ फ्रेंडशिप्स दोबारा ठीक हो सकती हैं, रिलेटिव्स के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। और जब आप नया स्टार्ट लेते हो तो फिर फूल कार्ड है कि एक नई जर्नी हो सकती है, आपके कैरियर की हो सकती है, लव रिलेशनशिप की हो सकती है, जिसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। ओवरऑल वो बिल्कुल सही डायमेंशन में जा रही है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और उसका एंड ये है कि 10 सन कार्ड है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व इंशाल्लाह हो जाएंगे। और ये इसके साथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, बेटरमेंट है, और ये स्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं कि अपकमिंग पॉसिबिलिटीज़, आउटकम्स। तो उसमें आपको बिज़नेस लॉन्च करने में, कैरियर नया स्टार्ट करने में भी कोई अच्छी ग्रोथ सपोर्ट मिल सकती है। और एक अच्छा टाइम है, जो भी आपका आइडिया है आपको लोगों से मिलना चाहिए। आप अगर जॉब करना चाह रहे हो फर्दर, तो टाइम अच्छा है कि आप डिस्कस करें अपने सर्कल में, एचआर वालों से, आपके जो जितना भी सोशल सर्कल है, फ्रेंड जोन, आपका ऑफिशियल सर्कल है, आपको। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो फिर नए क्लाइंट्स पे फोकस, नए प्रोडक्ट्स पे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारी तरक्की है, बहुत सारी कामयाबी है, और रब्ता लगे फजल से है। और उसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ग्रोथ है, विक्ट्री है, राइट टाइम पे राइट लोगों की सपोर्ट हेल्प मिल सकती है। 7 ऑफ सॉर्ड्स में, अब इस एंगल से देखा जाए तो 7 ऑफ सॉर्ड्स में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। वर्क प्लेस पे चोरी हो सकती है, कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, कोई ख़राबी क्रिएट कर सकता है, मिसकम्युनिकेट कर सकता है, आपको गलत गाइड कर सकता है, जैसे सिचुएशन कुछ हो रहा है। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी 7 ऑफ सॉर्ड्स में कोई थर्ड पार्टी आपके साथ डिस्टर्बेंस कर सकती है, आपके आपके पार्टनर की साइड से। लेकिन ओवरऑल आगे 9 ऑफ कप्स हैंड पे हैप्पीनेस है, विश पूरी हो सकती है, कोई बड़ी दिली ख्वाहिश रब ताला के फजल से, तो वो आपकी फेवर में इंशाल्लाह एंड में चीज़ें जा सकती हैं। वैसे ये आपकी रीडिंग थी जून 2023 की। हमने इसको एक पूरी हॉरिजेंटली भी पूरी ग्रिड सिस्टम में पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दी, और एंड पे वर्टिकली दूसरे एंगल से भी इसको ब्रीफली एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट, और
प्लेलिस्ट बन चुकी हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। हर वीडियो इंग्लिश और उर्दू दोनों में आती है। आप इसको बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजी पे भी आएगा। तो आई होप कि आप कनेक्टेड रहें, ट्यून रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।